यस बच्चों, गॉस लॉ की बात चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है उसकी हमने बात की थी, सेकंड बीट ये। उसी को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। हम तीसरा डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी लोग हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर। अभी सिलेंडर की बात हो रही है, हमने वायर की बात की थी, हम यहाँ पे सिलेंडर की बात करेंगे। यहाँ पे हम दो केसेस देखेंगे, एक होगा कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर, और दूसरा होगा नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इसको ऑलरेडी कवर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हम यूजिंग गॉस लॉ इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। क्या रिजल्ट हम देखना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक स्केच लेकर आते हैं हम यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ करते हैं बच्चों। अभी एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ये रहा सिलेंडर। ठीक है, इसको चार्ज दे दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है तो चार्ज बता देते हैं। जनरली पॉजिटिव चार्ज हम बताते हैं, तो मैं भी पॉजिटिव चार्ज बताऊंगा। ये सर यूनिफॉर्मली इसको थोड़ा ऊपर कीजिए प्लीज। सर ऊपर ऊपर। ऊपर इन दी एयर, हवा में। नहीं सर, मतलब ऊपर का लिखा हुआ दिखना चाहिए। हाँ सर। हम्म, तो कंडक्टिंग सिलेंडर हमने लिया। ठीक है, एक बार हम कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए डिराइव करेंगे, एक बार हम नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए डिराइव करेंगे। क्या क्या डिराइव करेंगे? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड द आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, चलो गिवन कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे ये जो चार्ज है, चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगी सिग्मा कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसकी डिटेल चर्चा करते हैं, केस 1 और केस 2 ऐसे लेते हुए। ठीक है, तो हमारे पास सिलेंडर आ गया, इस सिलेंडर को नेक्स्ट पेज पर लेकर आता हूं। हम कंडक्टिंग सिलेंडर की बात करेंगे अभी, उसको हम हेडिंग दे देते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं। तो हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज केस 1, कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, कंडक्टिंग सिलेंडर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। चलो, अगर किसी को याद हो, कोई रोज प्रोटीन खाता है जिसकी मेमोरी अच्छी है, वो मुझे बता सकता है कंडक्टिंग सिलेंडर के कारण इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कोई भी इंटीरियर पॉइंट पे? जीरो। 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 ठीक है, तो प्रोटीन खाने वाले बहुत लोग हमारे पास हैं। सो प्रोटीन हर रोज खाया करो, बादाम खाया करो, मेमोरी अच्छी रहती है। इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्यों जीरो है? क्योंकि ये कंडक्टिंग सिलेंडर है, और कंडक्टिंग सिलेंडर होने से ऐसी क्या खास बात है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? क्योंकि जो भी चार्ज हम देंगे इस सिलेंडर को, वो पूरा का पूरा कहाँ लाए करता है? उसके सरफेस पे, सरफेस पे, राइट। सो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। अगर ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा तब इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। हमने ये देखा है, हमने स्पीयर के केस में भी देखा है, कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर के केस में वैसे ही कुछ यहाँ पे बात। लेकिन हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, हम बार बार चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री को कंप्लीट कर देते हैं हम, और दो तीन बातें इसके रिगार्डिंग लिख लेते हैं, ये कभी किसी ने भूलनी नहीं चाहिए ये बात। ठीक है, सर सॉलिड पहला सिलेंडर। पॉइंट क्या है? सॉलिड सिलेंडर रहे या हॉलो सिलेंडर रहे, कंडक्टिंग अगर होगा तो चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इफ यू विश टू राइट कि ये सॉलिड होगा या हॉलो होगा, दिस रिजल्ट गोज फॉर बोथ। सॉलिड रहे या हॉलो रहे, जब तक वो कंडक्टिंग है पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा। पहला पॉइंट लिखते हैं। वी नो एट इंटीरियर पॉइंट of a metal,
body electric field strength is 0 for hollow as well as solid, ये भी लिख लेना, as well as solid, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस इस टॉपिक के अंदर भी हमने ये पॉइंट लिखा था। चल, हमें क्या करना है अभी, इनसाइड पे तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हम नंबर्स दे देते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो 0 हो गई, ठीक है। हमारा मोर्चा आगे बढ़ाते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, आउटसाइड पॉइंट की बात कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट P है, इंस्टेड ऑफ 3 मैं उसको P कर दूं, यहाँ पे P, ठीक है। उसके सेंटर एक्सिस एक दिखा देते हैं, सिलेंडर का एक्सिस दिखा देते हैं, ये लीजिए सिलेंडर का एक्सिस, ठीक है। वहां से उसकी रेडियस R है, और वहां से हम इस P पॉइंट का डिस्टेंस अगर मेंशन करते हैं बच्चों, तो वो मान लो, क्या मानना चाहोगे, x मान ले, x, ठीक है। तो x दूरी पे एट अ पॉइंट P मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिंग सिलेंडर। गॉस लॉ से फाइंड आउट करना है, तो पहली स्टेप क्या कहती है गॉस लॉ में, गॉसियन सरफेस लेकर आओ, ठीक है। कोई गेस कर सकता है कौन सा गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर ही ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने वायर के लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था, यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही हम यहाँ पे लेंगे। तो हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिखाते हैं बच्चों, लेट्स ड्रॉ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मुझे कैसे ड्रॉ करना है, x दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो x विल बी माय रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर, तो x वुड बी द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर। ऐसा सिलेंडर हम ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं उसकी लेंथ कुछ l है, लेट्स ड्रॉ दैट। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया सिलेंड्रिकल शेप का, ये ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस के बाद हम इसके 3 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट कौन सा होगा, ये ऊपर वाला। दूसरा पार्ट इट विल गो सेम वे जैसे हमने वायर के लिए किया था। और तीसरा कैसे होगा, ये कर्व्ड वाला, ठीक है। सो इस गॉसियन सरफेस के हमने 3 पार्ट किए। कैसे 3 पार्ट किए रे बेटा, एक ऊपर का सरफेस, एक नीचे का सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। गॉस लॉ यही कहता है कि यार तुम ऐसा गॉसियन सरफेस लेकर आओ जो इजीली तुम उसके पार्ट भी कर सको, और वो पार्ट के अंदर तुम बता सको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। एक तो पैरेलल होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ये सिलेंडर है, इसलिए हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। एक चीज और नोट करना, यहाँ पे इसकी लेंथ हम L मानकर चल रहे हैं। ये जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है, इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। जिसकी लेंथ कितनी है L, x इसकी रेडियस है, ठीक है। और किसके अराउंड ड्रॉ किया है हमने, ये हमारा ओरिजिनल कंडक्टिंग सिलेंडर है, उसके अराउंड। क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि गॉस लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मुझे कोई गॉस लॉ बता यार, गॉस लॉ भूल गया हूं मैं। कंसिडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में पहले सेंटेंस लिख लूं, कंसिडर सिलेंड्रिकल गॉसियन surface and apply Gauss law and apply Gauss's law। चलो गॉस लॉ बताओ। सर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्लोज फील्ड, इंटीग्रल ओवर, ऐसा ये टेक्निकली अगर पूछोगे कि सर कैसे रीड कर दे, क्लोज इंटीग्रल ओवर E डॉट ds, ऐसा कहना, हाँ, इज इक्वल्स टू। समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनक्लोज्ड। तो सॉरी, यहाँ पे समेशन लिखने की जरूरत नहीं, यस समेशन कब लिखेंगे, छोटे छोटे चार्जेस बहुत सारे हो, यहाँ पे तो एक कंप्लीटली सिलेंडर है, तो अगर समेशन ना भी लिखो, सिर्फ क्यू एनक्लोज्ड भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है।
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। ठीक है, चलो अभी क्या करना है हमें, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं गॉस लॉ, बस इस ds को क्या पुट करे और q एनक्लोज्ड को क्या पुट करे, ये हमारा एम है। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को पहले देख लेते हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड के हम 3 टुकड़े कर दे क्या? कैसे 3 टुकड़े होंगे भैया? मान लेते हैं कि ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 3 है। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 हम यहां लिखेंगे। सो शैल आई राइट दैट? इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जाऊं क्या? सो कैन आई राइट दिस लाइक दिस? सरफेस 1 से फ्लक्स कितना प्लस सेकेंड सरफेस से फ्लक्स कितना प्लस थर्ड सरफेस से फ्लक्स कितना इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यार मुझे हेल्प करो बच्चों, सरफेस 1 से फ्लक्स कितना आएगा, मतलब ये क्या बीच में आ रहा है? हाँ, सरफेस 1 से ये ई डॉट डी एस, इसका आंसर क्या लिखना चाहिए मैंने? 0। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर है और जो सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो ऐसे रेडियली निकलेगी ना इधर ऐसे, और हमारा ये जो एरिया वेक्टर है वो उसके कैसा है? परपेंडिकुलर है। सो ये भी 0। सरफेस 2 से वो होगी, वो 0 नहीं होगी। सरफेस 2 से फ्लक्स 0 नहीं होगा। सरफेस 3 से वो भी परपेंडिकुलर है, 0। सो दैट इज 0 इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड। अब इस क्यू को क्या लिखे भैया, ये मुझे बताओ। ये जो है इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रहा है, चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, चार्ज कहाँ पे लाई कर रहा है? उसके सरफेस पे लाई कर रहा है, राइट। इसलिए हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखाएंगे। कंडक्टिंग में हॉलो रहे या सॉलिड रहे, चार्ज तो सरफेस पे आ रहा है ना, तो चार्ज डेंसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? विल यूज सिग्मा। कंप्लीट करो, क्यू अपॉन क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता एरिया है? क्यू अपॉन, हाँ सरफेस। यस, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए। ठीक है, राइट। सो क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। यस, तो मैंने इसको लिखा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय ये हमारा एप्सिलॉन। यहाँ पे ध्यान देना, कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, क्या कंफ्यूजन हो सकता है बताओ सर? बता रहा हूं। सो पहले हम अभी लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा रिजॉल्व कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो ई तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर डी एस इज इक्वल्स टू ये सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये ए और ये डी एस, ठीक है, व्हाट इज दिस ए एंड व्हाट इज दिस डी एस, इसके ऊपर थोड़ा गौर दो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये डी एस और ए के रिलेटेड हमें बताओ। ये ए क्या होगा? हमारे पास दो एरियाज है, देखो अभी, एक तो हमारा ओरिजिनल सिलेंडर जहां पे चार्ज फैला हुआ है, और एक हमारा गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सिलेंडर। तो राइट हैंड साइड में ये जो ए है वो किसका एरिया पुट करे? गॉसियन सरफेस का या हमारे ओरिजिनल सिलेंडर का? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डीएस है, हाँ, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डीएस है, वहां पे कौन सा एरिया पुट करें हम? गॉसियन सरफेस का या ओरिजिनल सिलेंडर का? तो ठीक है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का, तो वो हम यहाँ पे पहले मेंशन कर देते। ये हम लिखेंगे, ये गॉसियन सरफेस का एरिया पुट करना है, और ये ओरिजिनल बॉडी का एरिया पुट करना है। ओरिजिनल बॉडी का एरिया पुट करेंगे, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है भैया? हमारे ओरिजिनल सिलेंडर की है ना। जितना सिलेंडर का एरिया है वहां पे चार्ज जो फैला हुआ है वो ये ए है। ठीक है, अभी बात क्लियर होगी यहाँ पे। लेट्स कंप्लीट दिस। तो ये ई होगा, इसको क्या लिखे हम? व्हाट शुड आई राइट? सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस 4 pi r square 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर 4 pi जब x square 4 पाई एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब वो स्पीयर होगा। यहाँ पे सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे रेडियस कितनी है ये गॉसियन सरफेस की? एक्स। सो 2 पाई एक्स इंटू एल हम लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने लिखा E इंटू 2 पाई x इंटू एल इज इक्वल्स टू, ये सिग्मा, इस एरिया को क्या लिखे, ये जो राइट हैंड में एरिया है 2 pi r 2 पाई कैपिटल आर एल, सो यूल राइट 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। ठीक है, जानबूझकर उसको डिफरेंट कलर में लिख रहा हूं, ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये थोड़ा डेरिवेशन, सर आप कई बार डेरिवेशन स्किप कर देते हो, कई बार आप डेरिवेशन लेते हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा डेरिवेशन लेते हो, कौन सा स्किप करते हो। ये पर्टिकुलरली डेरिवेशन के ऊपर मैं टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड रहे चाहे हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम भी तो हमें देनी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जरूरी है, और इसके अंदर की बातें हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज अ थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, सो वी कैन नॉट मिस दिस वन। तो हम इसको कट कर देते, क्या कट हो रहा है, 2 पाई गया, 2 पाई गया, एल गया, एल गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड वी गॉट E इज इक्वल्स टू कितना आया, ये सिग्मा आर अपॉन epsilon naught into x. This is the result of electric field due to a uniformly charged conducting cylinder at a distance x, at a distance x. ठीक है, on the surface कितना होगा, this is the expression, हम फिर से इसे लिख लेते हैं, E inside 0, E on surface कितना होगा, E on surface के लिए x को r के बराबर हम पुट करेंगे, तो E on surface कितना मिलेगा बच्चों, सिग्मा r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर चला गया का, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आउटसाइड के लिए जो ऊपर हमने डिराइव किया है कि एट एनी डिस्टेंस आउटसाइड, डबल लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स ऑन द सरफेस, ये ऑन द इनसाइड। ये एज इट इज आंसर्स हमें पहले पार्ट में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यही सेम रिजल्ट्स हमने पाए थे। केस 2 की तरफ हम बढ़ते हैं अभी, ये केस 1 होगी जहां पे हमने कंडक्टिंग सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की यूजिंग गॉस लॉ। हम अभी केस 2 यहाँ पे जाते हैं, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इसको सर करते हैं कॉपी। यस सर आपने सर थोड़ा ऊपर लीजिए। हम्म सर आपने ये जो वैल्यूज पुट किए 2 पाई एक्सएल और 2 पाई आर एल, ये दोनों कर्व्ड है या टोटल सरफेस एरिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया है। सर तो ये जो ए है इसके लिए तो टोटल होना चाहिए ना, क्योंकि चार्ज ऊपर और नीचे के सरफेस पे भी हो सकता है ना। चार्ज ओनली, इसका जो चार्ज होता है ना सरफेस का, ये जहां से पास हो रहा है, जहां से पास हो रहा है, इन दिस डायरेक्शन ओनली। अगर कोई पॉइंट इसके एक्सिस पे यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मानते हैं अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस पे अगर कोई हम चार्ज रखते हैं, भले ही यहाँ पे चार्ज हो, यहाँ पे चार्ज नहीं होता, वो ओनली कर्व्ड सरफेस के ऊपर चार्ज होता है। अलोंग द एक्सिस अगर यही कहीं पे भी चार्ज हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट कंसीडर दिस एंड दिस एरिया। और सर जो गॉसियन सरफेस की हम्म लेंथ है और बॉडी की लेंथ है वो इक्वल है ना? यस हाँ वो सर वो डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था इसलिए पूछ हम्म लिया। सर यस मयूर यस सर यहाँ पर हम मतलब हम्म हमें गिवन गिवन सिलेंडर ही दिया है ना, तो फिर हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्यों इमेजिन किया, मतलब उसको ही कंसिडर नहीं कर सकते थे? इसको हमें आउटसाइड पॉइंट के लिए चाहिए ना, आउटसाइड पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जो गॉस लॉ कहता है वो क्या कहता है, अगर तुम्हें मेरे फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो तुमको एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके फॉर्मूला में ये जो डीएस है वो गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। तो बिना गॉसियन सरफेस के गॉस लॉ के अंदर हम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? हाँ सर। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? सभी टर्म क्लियर है? चलो मैं सेकेंड केस की तरफ। यस, केस 2, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, एंड बिफोर दैट, so for non conducting cylinder
हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ये रहा सिलेंडर, ठीक, नॉन कंडक्टर सिलेंडर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की बात होगी तो हम ऑब्वियसली सॉलिड की ही बात करेंगे, ठीक है। हॉलो अगर होगा नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो जो हमने ऊपर कंडक्टिंग सिलेंडर के एक्सप्रेशंस देखे थे वो सेम एक्सप्रेशन उसे लग जाएंगे, क्योंकि वो भी चार्ज सरफेस पे रहता है, और हॉलो रहेगा नॉन कंडक्टिंग, उसका भी चार्ज सरफेस पे रहेगा, ठीक है। ओनली डिफरेंस ऑकर इन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक। तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखा देते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर और कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या अंतर है? सर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर में चार्ज जीरो नहीं होती है। सिलेंडर के अंदर रह सकता है और दूसरे में सिलेंडर के अंदर हो सकता है, ठीक है, वो सरफेस पे आएगा ऐसा नहीं है, वो उसके अंदर भी लाई कर सकता है। क्या ना इसे इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फॉर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ये कहना सही होगा? इनसाइड पे नहीं नहीं, सर। इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। आउटसाइड पे यस, ऑब्वियसली सरफेस पे यस, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर वो जीरो हो, ठीक है। हमें वो एक्सप्रेशन ऑलरेडी पता है, बस हमें उसको गॉस लॉ से कैलकुलेट करने में, थोड़ा ये सिलेंडर बड़ा कर देता हूं ताकि हम उसके अंदर जाके अभी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चार्ज यूनिफॉर्म है, हालांकि मैंने जिस प्रकार से ड्रॉ किया है वो कोई एंगल से यूनिफॉर्म चार्ज नहीं दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों अंदर जाते हैं, सिलेंडर के अंदर चलो, गए अंदर, यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ वन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अंदर क्यों ड्रॉ कर रहे हो सर इस बार? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है ना, मुझे फाइंड आउट करनी है कि किसी एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो हम क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर के अंदर हम सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इस चार्ज को यहाँ से हटा देते हैं ताकि ये जो हम करने जा रहे हैं ये क्लियरली विजिबल हो। सो ये पूरा हटाना पड़ेगा, यस। सो हम गॉसियन सरफेस इनसाइड पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये हमारा गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल शेप ही हम चुनेंगे, ठीक है। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस, ठीक है, ओके। एक एक्सिस हम दिखाएंगे हमारे सिलेंडर की, ये सिलेंडर की एक्सिस है, ठीक है। सिलेंडर की रेडियस आर, ठीक है। गॉसियन सरफेस मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट एट दिस पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इनसाइड दिस सिलेंडर। मान लेते हैं वो डिस्टेंस x है, तो हमारे गॉसियन सरफेस की जो सिलेंडर की जो रेडियस है वो भी x होगी, ठीक है। एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर विच विल नॉट अफेक्ट कि सर ये तो फिर हमारे टोटल सिलेंडर के बराबर लेंथ होनी चाहिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। एक्सप्रेशन से मैथमेटिक्स से वो समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो मान के चला कि मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस का सिलेंडर इतना छोटा भी निकाला ना, एक्सप्रेशन में वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। सो डोंट बॉदर अबाउट कि सर आपने एल तो इसके बराबर क्यों नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को हम दिखा देते, मतलब चार्ज दिखा देते हैं यहाँ पे, ऐसा ना हो कि बिना चार्ज का हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। मुझे एक चीज बताओ, हम अभी आगे बढ़ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, मुझे बताओ ये जो सिलेंडर हमारा है, दिस इज अवर सिलेंडर राइट, इस सिलेंडर के ऊपर क्या मैंने सिग्मा लेना चाहिए, क्या मैं रो लेना चाहिए? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं अगर बात करूं, जैसे कि हमने वायर के लिए लैम्बडा लिया था, रो लेना रो चाहिए सर। कैपेसिटी। चलो रोते हैं फिर, आंसू बहाते हैं, रो लेना चाहिए हमने, तो रो क्यों चाहिए, व्हाई नॉट सिग्मा? सर क्योंकि सॉलिड है। सॉलिड है राइट, क्योंकि उसके अगर ऊपर वाली केस देखोगे यहाँ पे सॉलिड भी था हॉलो भी था, ये वाली केस में सॉलिड और हॉलो दोनों केस के लिए मैंने कहा था एक्सप्रेशन से, मैं फिर भी मैंने यहाँ पे सिग्मा लिया था, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज इंचार्ज चार्ज नहीं रहता है, सिर्फ सरफेस पे रहता है, दैट सरफेस काउंटेड एज अ 2D सरफेस, और 2D सरफेस के लिए हम सिग्मा लेते हैं। हालांकि यहाँ पे
यहाँ पे हम जब बात करेंगे सॉलिड की, सॉलिड है और ऊपर से हर एक कोने कोने में यहाँ पे चार्ज बैठा हुआ है, so along its total volume the charge is distributed, so we will take a row here. ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही काउंट करती है, ब्रॉड एस्पेक्ट में छोटी बातें कभी कभी निकल जाती है। चलो भैया, अभी हम पहले स्टेप बाय स्टेप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक field inside the cylinder at a distance, मेरे हैंडराइटिंग बच्चों विजिबल है या थोड़ी बड़ी निकालनी चाहिए मैंने, कोई सजेशन देगा मुझे? नहीं सर, ठीक है। Visible है sir. यस, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, x डिस्टेंस दूरी एक्सिस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, वी कंसिडर a small cylindrical Gaussian surface of radius x and length L, ठीक है, all right, fine, let's apply Gauss law, Gauss's law। गॉस लॉ क्या होता है, ये E डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओवर E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके 3 पार्ट करेंगे हम एज यूजुअल, ये ऊपर वाला पार्ट 1, ये नीचे वाला पार्ट 2 और ये नीचे वाला पार्ट 3। ठीक है, सो पार्ट 1 और पार्ट 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है भैया, तो मैं डायरेक्टली अगर इनने दोनों डेरिवेशन समझ गए होंगे तो क्या मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ कि ओनली फ्लक्स विल फ्लो थ्रू द सेकेंड पार्ट और बाकी 0 रहेंगे थ्रू द फर्स्ट पार्ट एंड टू द थर्ड पार्ट फ्लक्स विल बी 0। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ज्यादा कुछ Yes, sir. ना कहे, यू अंडरस्टैंड 1 और 3 0? ओके, चलो, तो मुझे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, तो ई को बाहर ले लिया मैंने और ये सेकंड सरफेस के लिए ds अंदर इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस लॉ हमारे लिए अभी बाएं हाथ का खेल होगी, बस हमें यहाँ पे पुट करना है इस ds को। ds को क्या पुट करे, कोई बता सकता है क्या? कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस एरिया, ये वाला सेकंड वाले पार्ट का कर्व्ड सरफेस तुम्हें लेना, क्या कहोगे? सिलेंडर है, सरफेस एरिया बताना है, तो 2 पाई एक्सएल, 2 pi x. so we'll write 2 pi x into L is equals to, इस Q enclosed को क्या लिखे हम, रो के टर्म में लिखना पड़ेगा ना, Q अपॉन नीचे क्या होता है, इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम Volume चार्ज 2 by v. डेंसिटी V, राइट। सो ये जो Q enclosed है, ये अभी Q enclosed, क्या लिख रहा हूं मैं भी, ये जो Q enclosed है इसको हम लिखेंगे रो इंटू वी। किसका वॉल्यूम भैया, सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे रो इंटू वॉल्यूम कितना लिखे सिलेंडर का, Pi r square. पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ए या बी। पाई आर स्क्वायर एल लिखे या रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल लिखे। इसकी रेडियस क्या मानी है मैंने, आर, कैपिटल आर। A sir. Sir A आएगा. ठीक है, ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूछा कि ये जो v है, v को मैंने क्या लिखना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एल या पाई एक्स स्क्वायर एल? तो Sir मोस्ट ऑफ द second. स्टूडेंट्स कह रहे कि ए और कुछ लोग कह रहे बी। सेकंड लेंगे हम बी। क्यों सर, आप
आपने तो कहा था सिलेंडर का वॉल्यूम लेना चाहिए, लेकिन हम पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस पी पॉइंट। तो जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस गॉसियन सरफेस ने ऑक्यूपाई किया है, उतना ही इन्फ्लुएंस करेगा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। इसके बाहर के चार्ज, पी के बाहर के चार्ज विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित करने में सिलेंडर के इतने ही रीजन के चार्जेस विल बी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाहर के नहीं लेंगे हम, क्योंकि तो आउटसाइड चार्जेस है। अगर पॉइंट पी यहाँ पे होता आउटसाइड, तब हम उसका कंप्लीट वॉल्यूम लेते। इस जो ओरिजिनल सिलेंडर का हम कंप्लीट वॉल्यूम लेते, अगर हमें पी पॉइंट को आउटसाइड पूछा है तो। इनसाइड पूछा है तो जितना वो ऑक्यूपाई करेगा उतना ही हम वॉल्यूम लेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस का ही वॉल्यूम काउंट किया है। तो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म। तो ऑन द राइट हैंड साइड आई एम राइटिंग as what should I say, rho into pi x square into L divided by epsilon naught। क्या कट हो रहा है बेटा? यहाँ से पाई गया, एक एक्स स्क्वायर का एक एक्स गया, एल चला गया यहाँ से। ठीक है, क्या आंसर मिल रहा है मुझे? व्हाट आंसर आई एम गेटिंग? E is equals to rho x upon 2 epsilon naught, right? चेक कर लेते हैं एक बार। दिस इज आई एम गेटिंग rho x upon 2 epsilon naught। yes, correct, this is the expression we are getting। ठीक है सर एक बार वो सब्स्टिट्यूशन वापस समझाइए ना प्लीज। सब्स्टिट्यूशन एक बार मुझे तुम्हारे तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछो, ताकि मैं उसको पॉइंट ऑफ करते हुए मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। सर वो इसमें से x, क्या नहीं पता चला? सर वो एक्स स्क्वायर क्यों लिया वो एक बार, और यस, यहाँ सो पे यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस एरिया है वो क्यों इंक्लूड नहीं किया डीएस में? डीएस में फ्लैट सरफेस एरिया क्यों नहीं इंक्लूड किया, ये वाला? अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाई वी आर नॉट कंसिडर दिस 1 एंड दिस 2, 1 and 3? कोई बता सकता है? सर और परपेंडिकुलर एरियल वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली है, मतलब उस सरफेस के वो परपेंडिकुलर है। नीचे भी देखोगे तो वी हैव कंसिडर्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए यहां से फ्लक्स 0, यहाँ वाला भी फ्लक्स 0। और पूछो चलो। क्या तुम लोगों को ये समझ में आया कि यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर एल क्यों आया है, पाई आर स्क्वायर एल क्यों नहीं लिया? सर थोड़ा थोड़ा बट इतना क्लियरली नहीं। एक बार प्लीज इतना रिपीट क्लियर नहीं। जिसको समझ में आया वो थोड़ा सा हेल्प करे हमें। Why we consider pi x square L not pi r square L? सर वो इस जितना डायग्राम पॉइंट पी के लिए हमने सरफेस कंसीडर किया उसका ही लेना। यस, सो मयूर ने पकड़ा है। क्या बोला मयूर ने अभी? सर ये पी पॉइंट तो इनसाइड में है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। तो पी पॉइंट को सराउंड करने वाले चार्जेस ही कंट्रीब्यूट करेंगे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये पूरा का पूरा सिलेंडर के ये यहाँ वाले जो चार्जेस है, यहाँ वाले जो चार्जेस है, यहाँ वाले जो चार्जेस है, विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इसलिए पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ इसको इनक्लोज करने वाले सिलेंडर का वॉल्यूम लिया। ठीक है, और ये जो लेंथ एल है वो इसी के ही बराबर हम पुट करते हैं। ये जो गॉसियन सरफेस है ना, तुम कहोगे सर ये तो सरफेस जो सिलेंडर है उसकी लेंथ, और ये जो गॉसियन सरफेस तुम ले रहे हो उसकी लेंथ, हम दिखाने को छोटा दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली जब हम इसकी लेंथ पुट कर रहे हैं तो तुम देखना सिलेंडर की भी लेंथ मैंने एल ली है, गॉसियन सरफेस की भी लेंथ मैंने एल मेंशन की है वहां पे, बस दिखाने में मैंने इसको यहाँ पे छोटा दिखाया है, ये वाली बात। और रही बात कि सर आपने पाई एक्स स्क्वायर एल क्यों लिया है, वो मैंने बता दिया कि बस उसको सराउंड करने वाले और उसके अंदर के चार्ज जैसे दोज विल ओनली कंट्रीब्यूट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा सेम डेरिवेशन हमने किया था ग्रेविटेशन के अंदर।
ग्रेविटेशन के अंदर एट अ डेप्थ डी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, वो डेरिवेशन और इसकी एनालॉजी सेम आएगी। वहां पे हमने एक ऐसा, ये अर्थ के डी डेप्थ पे चले गए थे, तो हमने कहा था एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, तो हमने कहा था कि ये जितना मास है ओनली दिस मास विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट पी। हमने टोटल अर्थ का मास नहीं लिया था, हमने सिर्फ इतने पोर्शन का मास वहां पे काउंट किया था। वो एक्सप्लेनेशन और ये एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। ई इनसाइड क्या फॉर्मूला मिला, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई ऑन सरफेस कितना होगा रे, सरफेस पे कितने होगी, एक्स की जगह पे तुम क्या पुट करोगे, आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और आउटसाइड पे रो, मान लेते वो कोई डिस्टेंस तुम जानना चाहते यहाँ पे, उसका डिस्टेंस मान लो हम यहाँ से एक्स डैश मानते हैं, तो एक्सप्रेशन में बस एक्स की जगह पे एक्स डैश लिख देना और ये ही एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक, हाँ यस। चलो अभी और लास्ट 2 केसेस है, फटाफट से वो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ यस बेटा पूछो। सर जब आउटसाइड आएगा तो सब कंट्रीब्यूट करेगा ना, मतलब पाई आर स्क्वायर एल लेंगे ना फिर। यस। तो जब फॉर्मूला में देखोगे तो वो डिस्टेंस चाहिए हमें। आउटसाइड के लिए मैं थोड़ी क्लियरिटी दे दूं क्या, आउटसाइड के लिए ये अपना सिलेंडर, तो पूरा का पूरा सिलेंडर कंट्रीब्यूट करेगा और जो डिस्टेंस है वो मैंने एक्स डैश लिया था पी पे, तो टोटल सिलेंडर विल कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी, दैट विल टेक केयर बाय दिस रो। रो के अंदर वो पूरी टर्म आ जाएगी सिलेंडर। ठीक है बेटा, आई इस बात समझ में। हाँ सर। सर प्लीज थोड़ा ऊपर कीजिए, ना लिख रहा हूँ। लिख रहा है क्या तू, लिख भाई। हाँ सर हो गया। ओके चल, दिस इज द आई गेस 4th डेरिवेशन। हम अभी जा रहे हैं शीट की तरफ, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग शीट की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। तो हमारे पास ऐसी लार्ज शीट है, दिस इज लार्ज शीट, नॉन कंडक्टिंग है वो। ठीक है, तो दिस इज लार्ज यूनिफॉर्म शीट। ठीक है, और किसी पी पॉइंट पे, किसी डिस्टेंस पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो हम गॉस लॉ से फाइंड आउट करेंगे, थोड़ी रफ्तार बढ़ाते बिकॉज हमें अंडरस्टैंडिंग अभी बढ़ चुकी है। हमें सबसे पहले यहाँ पे गॉसियन सरफेस काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके भी पहले ये सरफेस है, कोई वॉल्यूम तो नहीं है, कोई लाइन तो नहीं है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम सिग्मा से दिखाएंगे, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट दे दिया साथ ही। ठीक है, यहाँ से x दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, यहाँ सिलेंड्रिकल शेप ही ड्रॉ करेंगे, बेस्ट सुटेड होता है वो। यहाँ से और ये साइड पे भी हम ड्रॉ करेंगे, ये कंप्लीट हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ओके।
हम मेंशन कर देते हैं ये हमारा गॉसियन सरफेस है, दिस इज गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल शेप का हमने लिया। ठीक है, इसके 3 पार्ट करते हैं बच्चों, ये वाला पार्ट एक, ये दूसरा पार्ट, और तीसरा ये कर्व्ड पोर्शन। लेबल कर देते हैं उसे, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। ठीक है, हम अभी लगा देते हैं फॉर्मूला, गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। Summation closed loop over integration of EDS is equals to Q enclosed divided by epsilon naught। ठीक है, अच्छा मुझे बताओगे क्या फ्लक्स थ्रू 3, इसके अगर मैं पार्ट कर देता हूँ, ये वाला फर्स्ट पार्ट E डॉट डी एस प्लस सेकेंड पार्ट इसका E डॉट डी एस प्लस इसका तीसरा पार्ट E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू ये Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। तो गौर से देखते हुए मुझे बताओ इसमें से क्या जीरो होगा, 1 2 या 3? फ्लक्स थ्रू 1 2 3, विच वन इज जीरो? इसमें से कौन सा फ्लक्स जीरो होगा? किसका ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन का आंसर हम जीरो पुट करेंगे? सर कोई भी 0 नहीं होगा। ध्यान से देखना, सर सेकंड। सर 2 का होगा 0। ये जो लैटरल सरफेस है, लैटरल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो गौर से, वो एक दूसरे को पैरेलल है, या उनके सरफेसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये इसका ds वेक्टर इस कर्व्ड सरफेस का, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस विल बी जीरो। यहाँ पे हम लिखेंगे एज द लैटरल सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस को दूसरा नाम लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर is parallel to the direction of electric field strength. No flux परपेंडिकुलर is, आएगा ना, क्या बोल रहे हैं? सर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर आएगा ना। नहीं, अगर हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर लिखेंगे, मैं बस सरफेस मेंशन कर रहा हूँ। एज अ लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम उसके वेक्टर की बात करेंगे देन इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ये ऐसा कहना चाहिए कि इसकी लैंग्वेज ऐसी, इसको ग्रेस करते हुए जा रही है, इसको छेदते हुए नहीं जा रही है, तो इस सरफेस के अलोंग जा रही है, तो वर्ड यूज किया पैरेलल। अगर वेक्टर के फॉर्म में बताओगे कि कर्व्ड सरफेस का वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के, यस दैट इज परपेंडिकुलर। बट ये लैंग्वेज में सरफेस के अलोंग दिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे पैरेलल लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, so let me complete this. So no flux is coming out from lateral surface। ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंट ऐसा लिख लेना, ds is perpendicular to E, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ परपेंडिकुलर भी लिखा है, लेकिन बस सरफेस की बात कर रहे तो डायरेक्शन बिना दिखाए वो पैरेलल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ाते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। सो थ्रू दी सरफेस 1 E डॉट डी एस प्लस ये 0 प्लस ये हमारा थर्ड सरफेस E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी जितना फ्लक्स यहां से निकलेगा बाहर, उतना ही फ्लक्स यहां से निकलेगा। ये वाला फर्स्ट पोर्शन और थर्ड पोर्शन सेम है। ठीक है, और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी तो ऐड करते ही जाएंगे, तो व्हाट वी विल से, यहाँ पे हम कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ E ds इज इक्वल्स टू Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अ कांस्टेंट। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो सरफेस है वो S है, इसका जो सरफेस एरिया है वो S है,
इसका भी जो सरफेस एरिया है वो S है, दैट्स द सरफेस एरिया। ठीक से लिख दो इसे, ये वाला जो पोर्शन है और इसका जो पोर्शन है, इनका सरफेस एरिया दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, सरफेस एरिया लेट से A है, इसका भी सरफेस एरिया क्या है A, तो वो इंटीग्रेशन क्या देगा, सरफेस एरिया का आंसर देगा, तो हमने इसको लिखा A इज इक्वल्स टू। अच्छा, अभी हम यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यू एनक्लोज्ड को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, दैट इज क्यू अपॉन ए। यहाँ पे जब हम शीट है, शीट का जो एरिया लेंगे, दैट एरिया विल टेक द एनक्लोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस S। सो मैंने Q को लिखा सिग्मा इंटू S, क्योंकि ये शीट तो इनफाइनाइट है ना, ये जो शीट है, शीट तो इनफाइनाइट है, तो इसका शीट का जो सरफेस एरिया है उसका एरिया नहीं काउंट करेंगे, जहां से गॉसियन सरफेस से जितनी फील्ड पास हो रही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब हम शीट की बात करेंगे तब हम शीट का एरिया नहीं लेते, हम सिर्फ जो गॉसियन सरफेस है उसका ही एरिया काउंट करते हैं, हम पुट कर देते हैं वहां पे। एंड रिजल्ट में मैं फिर से बताऊंगा। सो क्यू एनक्लोज्ड को हम लिखेंगे सिग्मा इंटू वो जो S है, वो S की जगह पे मैं A लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे गॉसियन सरफेस के जो एंड्स हैं उनका एरिया A लिया है। सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, A और A कैंसिल हो गया, so 2E is equals to sigma by epsilon naught, E is equals to sigma upon 2 epsilon naught। यहाँ पे मैं एक कमेंट करूंगा, नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू sheet does not depend on distance of a particle। पार्टिकल के डिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। हमने ये भी देखा था ना कि अगर ये पार्टिकल p डिस्टेंस यहाँ से उठा के हम यहाँ पे कर देंगे, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ठीक है, यही सेम रिजल्ट हमने वहां लिखा। इसके बेस्ट हमने क्या क्या क्वेश्चंस किए थे, थोड़ा रिकॉल करो। यहाँ पे एक शीट दी है, यहाँ पे एक दूसरी शीट दी है, पूछा है P, Q और R पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो हम बस क्या देखते हैं, नेचर ऑफ द चार्ज पॉजिटिव, और मान लेते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगी, बिकॉज ऑफ दिस A एंड दिस B, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द शीट A will be in this direction, because of sheet B will be in this direction। तो ऐड कर देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इन द मिडिल रीजन। ऑन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे अपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द Q रीजन विल बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द R रीजन इट विल बी आल्सो 0, because in the R region electric field due to B will be in this direction, electric field due to A will be away from it in this direction, और डिस्टेंस के ऊपर कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग किए हैं, बस मैं एक गौर करना चाहता हूँ। ठीक, एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये खुद से ट्राई करना तुम लोग। इसकी एक केस, ये क्या हेडिंग दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। 5th वाला लास्ट डेरिवेशन होगा एंड दिस टॉपिक इज ओवर। फिफ्थ वाले केस में तुम लोगों को एक ही चीज करनी है, इंस्टेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग, अगर कंडक्टिंग यूनिफॉर्म शीट है तो एक्सप्रेशन क्या है वो एक बार देख लेना, HC वर्मा में भी दिया है, खुद से भी ट्राई करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। ठीक है, नाउ द टाइम इज ओवर। हमें क्वेश्चंस करने थे, दैट वी विल डिस्कस इन